देखो जी, हरियाणा का असर, हरियाणा दिल्ली का पड़ोसी राज्य है, फ़र्क तो पड़ेगा। और इसका ऐसा फ़र्क पड़ेगा जैसे कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी ने मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा इसका। देखो जी, दिल्ली में तो फ़र्क की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है ना, वो हर स्टेट से थोड़े थोड़े कुछ जो आए हुए हैं ना, यहाँ के शरणार्थी, वो यहाँ बसे हुए हैं और यहाँ पे काम करके अपना मोटा मोटा कमा के सब अपने गांव बनाते हैं। कहीं फिर बाढ़ आती है, कहीं तूफान आता है, कुछ आता है, और यहाँ पे टिक के वो वोट देते हैं। अब वो उसको देते हैं क्योंकि उनकी जो कुछ पैसा बच जाए अपने गांव भेज दें, अपने भी बच्चों को रोटी पानी भेजते हैं। बाहर वालों को तो कमी नहीं है, हरियाणा में तो खूब सारा खेत है। जी देखिए, दिल्ली पे वैसे पढ़ना तो चाहिए इसका सर, लेकिन दिल्ली की जनता मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा समझदार है, जो पहले ही मतलब फैसला कर चुकी है, या लोगों के मन में ये बात रहती है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ऐसे में वहाँ बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है, जहाँ सारे एग्जिट पोल भी फेल हो गए। लेकिन आज हम कौन हरियाणा में जीता हारा उस पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक भी सीट वहां पर नहीं आई है। ऐसे में 3-4 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली की जनता क्या कुछ सोच रही है हरियाणा के रिजल्ट को लेकर, कुछ जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे एक एक करके। क्या नाम है सर आपका? रोशन कपूर। जिस तरीके से नतीजे आए हैं हरियाणा के, अगर बात करें तो दिल्ली में भी 3-4 महीने के बाद चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहाँ पर क्या लग रहा है कि हरियाणा में जो रिजल्ट आया है वैसा ही रिजल्ट क्या दिल्ली में भी होगा? ना, जो हरियाणा में रिजल्ट आएगा दिल्ली में भी ऐसे आएगा, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी नहीं है। और तो गए वो तो आते कि मतलब चले गए ना, इसमें अब मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री नहीं है। फिर दूसरी बात है, उसका भी फर्क पड़ेगा। और दूसरा ऐसा कि हरियाणा में पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ना मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, तो कांग्रेस को मतलब ये हो गया, अकड़ हो गई कि भी नहीं, हम अकेले चुनाव जीत जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही थी, इससे भी बड़ा फर्क पड़ा। अच्छा, गठबंधन में लड़ते तो फर्क पड़ता? तो फर्क पड़ता। अच्छा, 15 सीटें ऐसी है जो 1500 और 2000 के बीच, जिसमें केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने भी हार का ठीक रहा, कांग्रेस पर ही फोड़ दिया है। हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस के ऊपर। दिल्ली में आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने काम कराया नहीं कराया? दिल्ली में देखो जी, मिला जुला काम तो हुआ है, पर लेकिन ऐसा है कि उसका असर पब्लिक नहीं देखती इस चीज़ को। तो फिर क्या देखती है? पब्लिक देखती है जैसे अब सेंटर में गवर्नमेंट इसकी है, मोदी की सरकार थी, तो लोग सोचेंगे कि स्टेट में भी यही आए तो थोड़ा ज़्यादा विकास हो जाएगा। डबल इंजन वाली सरकार सोचेंगे लोग, आगे ऐसा ही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के काम से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने इसमें भी घोटाले किए, उल्टा सीधा हुआ जो आगे निकल कर आया है, इस तरीके से मैं तो नहीं समझता हूँ कि नेक्स्ट केजरीवाल की सरकार आए। आपका क्या नाम है सर? दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह जी, हरियाणा का रिजल्ट आ चुका है, 3-4 महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखो जी, हरियाणा का असर, हरियाणा दिल्ली का पड़ोसी राज्य है, फ़र्क तो पड़ेगा। और इसका ऐसा फ़र्क पड़ेगा जैसे कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी ने मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा इसका। तो आप कह रहे हैं कि गठबंधन में लड़ते तो वहाँ भी होता और दिल्ली में लड़ेंगे तो भी फ़ायदा होगा। अलग अलग रहे, वोट बढ़ जाएंगे और बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो जो इंडिया गठबंधन है इनका, उसमें कामयाबी मिली थी इन्हें लोकसभा में। तो वही कह रहे हैं कि गठबंधन में लड़ेंगे तो फायदा होगा, अकेले लड़ेंगे तो नुकसान होगा। और काम तो कोई किया नहीं है, घोटाले ज़्यादा हुए हैं, इस करके इसका भी इस बार इनको काफ़ी नुकसान होगा। काम नहीं हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में काम क्या हुआ है? इन्होंने बोला था CCTV कैमरे लगाएंगे, वो आज दिन तक नहीं लगे हैं। इन्होंने हमने पूरे दिल्ली में लगा दिए हैं। वो तो सब लोग देख रहे हैं ना, कोई इनके कहने से क्या होगा? बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। बिजली पानी फ्री देने से बाद ऐसा हालात बन जाएगा कुछ दिन के बाद, श्रीलंका वाला काम हो जाएगा। फ्री तो एक स्लो पॉइजन है। फ्री की रेवड़ी की बात होती है तो अगर बात करें तो बीजेपी ने भी घोषणा की थी, अब तो उन्हें वादे जो किए थे वो पूरे करने पड़ेंगे। 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, कांग्रेस ने भी घोषणा की थी। तो ये पार्टियां भी तो फिर फ्री की रेवड़ियाँ दे रही हैं एक तरह से।
वो ऐसा है, ये देंगे बीपीएल को, जहाँ तक मेरा आइडिया, इन्होंने ऐसा बोला होगा। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं, आपने घोषणा पर शायद पढ़ा नहीं। शायद मैंने पढ़ा नहीं है। 2100 रुपये बोला था, महिलाओं को देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे। तो सारी राजनीतिक फिर बांटे बांट रही है। सब ऐसा करेंगे तो सबके साथ ऐसा होगा। एक दिन हालात तो खराब होंगे, और या तो फिर किसी तरीके से। और ये कह रही है हमारी कॉपी तो कर रहे हो, लेकिन कॉपी को इम्प्लीमेंट भी जरूर करना। वो तो खुश हो रहे हैं। अब देखते हैं करते हैं नहीं करते हैं। आज और घोषणा तो हिमाचल में भी की थी, 1500 रुपये कहाँ दे पाए हैं। बस तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। ये हालात हो जाएंगे। हरियाणा का असर, हरियाणा पर हिमाचल का असर भी बहुत पड़ा है। दिल्ली पे ही पड़ेगा आपके? दिल्ली के भी पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, कैसे देखते हैं इस रिजल्ट को, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, और दिल्ली में भी 3-4 महीने में चुनाव है, क्या लग रहा है यहाँ भी फर्क पड़ेगा क्या? देखो जी, दिल्ली में तो फर्क की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है ना, वो हर स्टेट से थोड़े थोड़े कुछ जो आए हुए हैं ना, यहाँ के शरणार्थी, वो यहाँ बसे हुए हैं और यहाँ पे काम करके अपना मोटा मोटा कमा के सब अपने गांव बनाते हैं। कहीं फिर बाढ़ आती है, कहीं तूफान आता है, कुछ आता है, और यहाँ पे टिक के वो वोट देते हैं। अब उसको देते हैं क्योंकि उनकी जो कुछ पैसा बच जाए अपने गांव भेज दें, अपने भी बच्चों को रोटी पानी भेज दें। बाहर वालों को तो कमी नहीं है। हरियाणा में तो खूब सारा खेत है, जितना मर्जी गेहूँ खाओ, वहाँ तो गरीबी है ही नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो पहले गरीब नहीं था, क्योंकि सबके खेत खलियान सब चौधरी है। और दिल्ली क्यों लगता है कि दिल्ली में ऐसा नहीं होगा? दिल्ली में तो देखो जी, हो ही नहीं सकता। क्या वजह लगती है? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी आता है बेचारा मजबूरी का मारा गरीब आदमी आता है। नहीं, सरकार के काम से खुश होंगे या नहीं होंगे, कुछ तो बताएंगे। देखो, दिल्ली में सरकार को बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखो, पहले सड़ी गली बसें चलती थी, कभी कहीं खराब हो गई, कभी खराब हो। डीटीसी ना होकर डीटीटी पाउडर की तरह होती, जहाँ मर्जी रुक जाती थी। अब वो पुरानी बस अभी तक रुक रही है, लाल वाली जो शीला दीक्षित ने छोड़ी थी, वो अभी तक कहीं ना कहीं मैं कर जाती है, रुक जाती है। और बेचारे कहीं को जमुना किनारे रोक देती है, कभी जमुना के पीछे रुक जाती है, कभी ITO के नुक्कड़ पर रुक जाती है, सारी बसों का जाम लगवा देती है। और जो अब ये सरकार, केजरीवाल की सरकार ने इतनी बढ़िया बसें लाई है, एक के बाद एक। तो आप कह रहे काम अच्छा किया है? बेहतरीन काम। पूरे इंडिया में अगर कोई काम करने वाला आदमी है तो वो केजरीवाल, क्योंकि एक पहला एजुकेटेड आदमी बैठा है और कम उम्र का बैठा है, जिसने दिल्ली को टॉप पे ले आया। पूरे सीएम के बंगले को लेकर भी राजनीति हो रही है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी है। जो बड़ा गंदा काम किया है, ये बताओ। एक बेचारी दूसरी सीएम बेचारा मजबूर, मानो तुम उस पर केस हो रहा, ठीक है, केस तो ठोपना सही है। तुम्हें गलती मिल गई होगी, ठोपो केस, पर इसका मतलब ये कोई दूसरी बेचारी अदिति, इतनी मेहनती लेडीज, मैंने खुद देखा है, जो कूड़ा उठाते नहीं थे, अब वो फोटो खींच के कूड़ा के भेज रहे हैं। डर कितना है MCD और इसमें NDMC में, पहले मैंने नहीं देखा इसमें। मैं वहीं रहता हूँ तो ढेर लगा रहता था, कोई सोचता नहीं था, गटर भरे रहते, कोई देखता नहीं था। इतना बढ़िया प्रशासन चल रहा था, ये काम करके राजी नहीं होते थे। मैं एक बार गया ऑफिस में, मैंने कहा भाई साहब मेरी वो सीवर बंद है, अभी आ रहा हूँ। अरे 1 घंटे बाद आऊँगा, पंखा चल रहा, मजे ले रहा है MCD में। आप कह रहे काम अच्छे हो रहे हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है जी। लोग इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज है, मनोज सिंह। देखिए, आज का हमारा मुद्दा है कि हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में तो बीजेपी वहाँ सरकार बना रही है, तीसरी बार सरकार बना रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार की, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा 90 सीटों पर, लेकिन आम आदमी पार्टी का वहाँ खाता नहीं खुला। 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव है, क्या लगता है कि उसका असर दिल्ली पर ही पड़ेगा? जी देखिए, दिल्ली पे वैसे पड़ना तो चाहिए इसका सर, लेकिन दिल्ली की जनता मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा समझदार है, जो पहले ही मतलब फैसला कर चुकी है, या लोगों के मन में ये बात रहती है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, लोगों की ये राय आजकल ज़्यादा चल रही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही होने चाहिए। अच्छा, किस वजह से लगता है आपको? सर देखिए, पहले क्या था ना, यहाँ पर नालियों की सफाई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही से नहीं हो पाते थे। जब से केजरीवाल आए, जैसे पानी भी अब बहुत जनता को फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही थी, लेकिन अभी जब केजरीवाल अंदर चले गए तो बिजली के बिल, जब वो 3-4 महीने अंदर रहे तो बिजली के बिल ज़्यादा आने लगे थे, लेकिन अब वो आ गए हैं। तो काम से खुश हैं उनके? हाँ, देखो, जब तक केजरीवाल बाहर हैं, जब तक हम लोग खुश हैं, लेकिन अगर केजरीवाल जी अंदर चले गए तो वो अंदर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। हाँ, लेकिन ये है कि अगर केजरीवाल जी अंदर भी रहेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, वो इतने सज्जन इंसान हैं, जो जेल के अंदर कैदियों के साथ जो गलत व्यवहार होता है ना, मैं कह रहा हूँ इतने सज्जन इंसान है कि जेल के कैदियों के लिए वो वहाँ खड़े हो जाएंगे कि भैया इसको टाइम से रोटी नहीं मिल रही, इससे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है।
मुझे इस तरह के व्यक्ति लगते हैं केजरीवाल। ये आपका पंकज कुमार गुप्ता। अभी हरियाणा का रिजल्ट आया हाल ही में और वहाँ बीजेपी ने हैट्रिक लगा ली, लेकिन हमारा सवाल वो नहीं है। हमारा सवाल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ आम आदमी पार्टी ने 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में 3-4 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव है। क्या लग रहा है कि हरियाणा का जो रिजल्ट आया है वैसा ही फ़र्क क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखने को मिलेगा बाद में? हाँ बिल्कुल, इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी का जो इमेज है ना दिन पर दिन गिरती जा रही है। उनके काम करने की शैली हो गया, उनका जो मिनिस्टर के जो एलिगेशन उनके मिनिस्टर पर जो लग रहे हैं, इनका इफेक्ट कहीं ना कहीं जनता पर तो पड़ रहा है। और वो धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं कि दरअसल आम आदमी ये पार्टी नहीं, ये खास आदमी पार्टी है। तो आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ दिल्ली में रहता हूँ। तो आम आदमी पार्टी के काम कैसे लगे, अच्छे हैं या नहीं? शुरुआत के दिनों में तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए, तो लगा कि आम आदमी पार्टी कुछ बड़े परिवर्तन की ओर है, तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन जैसे जैसे उनका टेन्योर बढ़ता गया, वो फिर वही पुरानी पार्टी को तरह अपना रंग दिखाने लगे। तो काम हुआ या नहीं हुआ 5 साल में? पहले टेन्योर में तो काम अच्छा हुआ था, उन्होंने इस टेन्योर में काम नहीं हुआ। या कहो कि पॉलिटिकल रस्साकशी चली बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में, तो एक दूसरे को काम करने का मौका नहीं मिला, या फिर इंटेंशन ही कुछ ऐसा था कि काम ना करें। जी, तो देखिए हमारे साथ आज दिल्ली के कई लोगों से हमने बातचीत की हरियाणा के रिजल्ट को लेकर, लेकिन हमारा सवाल ये था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऐसे में 3-4 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव है। जिस तरीके से रिजल्ट हरियाणा में आए हैं 90 विधानसभा सीटों पर वहाँ आम आदमी पार्टी ने ज़ोर शोर से चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट आम आदमी पार्टी ने दर्ज नहीं की। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी क्या आखिरकार जब फरवरी में चुनाव होंगे तो यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी। आज ये हमने जनता की राय आप तक पहुँचाई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।